बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पदीहा अलमा साहब के साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ लगाया गया है दुनिया भर की 50 से ज्यादा ममालिक पर। इस टैरिफ के लगाए जाने के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो मार्केट हैं, स्टॉक मार्केटें बुरी तरह से क्रैश कर गई हैं। और पाकिस्तान में तो आज ये सूरत हाल रही कि 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की जो मंदी देखी गई, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्रैश कर गई और फिर 45 मिनट का वक्फा लेना पड़ा। 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का दोबारा से आगाज किया गया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर जो 29% टैरिफ लगाया गया है, क्या हमारे ये नालायक हुक्मरान जो हैं, ये जो हमारी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान जो है, जो कि आईएमएफ का गोटे मकरूज है हर पाकिस्तानी, इस वक्त आईएमएफ की शराइत जो है मजीद हम पर लागू होने जा रही है। और क्या ये हुकूमत, ये हुक्मरान हमारे ये इस मईशत का जनाजा उठाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या किया जा रहा है? नाज़रीन ग्रामी, जो अवाम को कहा जा रहा है कि बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए की कमी की गई है, 40 रुपए से ज्यादा बिजली का फी यूनिट जिसमें इजाफा किया गया था और उस इजाफे में अब 7 रुपए का कहा जा रहा है कि अवाम को रिलीफ देने के जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? और ये अमेरिका का जो 29% टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद हमें मजीद किन सख्तियों से गुजरना पड़ेगा? क्या हाल होगा पाकिस्तानी प्रोडक्ट का मार्केट में? और वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, जो कि अपनी आंखों में अब वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब से जाए बैठी हैं, और उनके मुकाबले में मौसी नकवी साहब ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल किया है, अगर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर वो बैठ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान का भी वही हाल करेंगे? ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं? कुछ और भी दीगर अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, मुआशी आलमी जंग का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ये जो मुआशी आलमी जंग है, अब ये जंग जो है ये हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, ये किसी एटम बॉम्ब से नहीं, किसी बंदूक से नहीं, किसी तोप से नहीं, किसी गोले से नहीं, बल्कि ये अब दुनिया भर की मैशतें जो हैं, ये मुआशी तौर पर अब ये जंग लड़ी जाएगी। और इस आलमी जंग का आगाज किया जी ट्रंप ने। ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है 50 से ज्यादा ममालिक पर, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें सुपर पावर चीन भी शामिल है। चीन ने तो जी इस जो मुआशी आलमी जंग है उसमें पहला जो है वार वो अमेरिका पर कर दिया है। चीन ने क्या किया है, क्योंकि चीन जो है सुपर पावर बन चुका है। सुपर पावर चीन ने किया ये है कि अमेरिकी जो प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ लगा दिया है, और ये उसका जवाबी हमला है पहला। दूसरी तरफ चीन की तरफ से और भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज सुबह हुआ ये कि 6000 से ज्यादा पॉइंट से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इतने बुरे तरीके से क्रैश की स्टॉक मार्केट कि 45 मिनट का वक्फा लेना पड़ा, और 45 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा से ट्रेडिंग का आगाज किया गया। नाजरीन ग्रामी, ये और सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश की। बरतानिया, अमेरिका सब इस लपेट में है, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका को खुद भी अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है, लेकिन अमेरिका जो है व्हाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से डिटाई का इजहार किया जा रहा है, वो अपनी डिटाई पर बरकरार है। वो कहते हैं जी हम इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ये फैसला हम वापस नहीं लेंगे, और ये वक्ती तौर पर नुकसान हो रहा है, और इसके बाद जो है ये सिस्टम, ये निजाम, ये सेटअप इसी तरह से चलता रहेगा। बहरहाल ट्रंप की जानिब से चीन पर जो टैरिफ लगाया गया था वो 34% है, पाकिस्तान पर इसने 29% लगाया है, और इंडिया पर यह 26% टैरिफ लगाया गया है, यानी कि इंडिया पर कम टैरिफ लगाया गया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वियतनाम पर 46% है, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, और जनूबी कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 38%, मलाइशिया पर 24%, कंबोडिया पर 49% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगा के ट्रंप ने दुनिया की जो मैशतें हैं उनका भुरकस निकाल के रख दिया है। और 50 से ज्यादा ममालिक जो है व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका के साथ अब तिजारती रवाबित बहाल करने पर उन्होंने इनसे राबता किया, और ये कहते हैं जी इनके लिए अच्छी खबर है। ये बेसिकली टैरिफ का पर्पस क्या होता है? टैरिफ क्या है? टैरिफ एक 4 रुपए की अगर प्रोडक्ट है तो वो जो टैरिफ होगा, जितने फीसद जो टैरिफ लगाया है वो 4 रुपए से बढ़कर उसकी, जैसे पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया गया है, तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका की मार्केट में वो 4 रुपए से बढ़कर फिर वो उसकी कीमत जो है वो 29 रुपए हो जाएगी। अब 4 रुपए से 29 रुपए, तो आपका क्या ख्याल है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी? वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको लगता है कि फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो कोई खरीदेगा? नेवर। ये वक्त रह गई है।
दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान ये कर रहे हैं जी, ये IMF के हम हर पाकिस्तानी इस वक्त गोडे गोडे मकरूज है। क्या किया जा रहा है जी हुक्मरानों की तरफ से? बिजली के फी यूनिट में जी आपने 7 रुपए फी यूनिट कमी कर दी है और उस पर अब टीवियों पे, अखबारात पे, हर जगह पे उसकी एडवर्टीजमेंट की जा रही है, इश्तेहारात चलाए जा रहे हैं, खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं। और ये अवाम को जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि अवाम को इतना पता है कि आपने बिजली की फी यूनिट कीमत जो है वो उसमें इजाफा कितने फीसद किया था और आप कमी कितने फीसद कर रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। ये हमारी हुकूमत है। अब अमरीकी तमाम मसनूआत पर चीन जो है उसने तो लगा दिया है टैरिफ, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो IMF का मकरूज है। IMF अब नहीं इनको तिकनी का नाश रचाएगा। हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है और ये इकोनॉमी जो है अब इस टैरिफ के लगने के बाद मजीद जबू हाली का शिकार हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है ऐसी तमाम तर सूरत हाल में ये हुकूमत जहां पर अपनी नाकामियों, अपनी महरूमियों और अपनी बैड गवर्नेंस के जो है उसको छुपाने के लिए अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए पहला रिलीफ इन्होंने 7 रुपए फी यूनिट कमी करके जो दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है अब वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी हैं। जाहिर है वो नून लीग की जानिशी हैं, तो उनको लगता है कि अब वही डिजर्व करती हैं और पाकिस्तान में और तो कोई रह ही नहीं गया इस काबिल। जो रह गया था उसको उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया है। जो डिजर्व करता था, जो इस काबिल था, उस पर जिन्होंने वो झूठे मुकदमात बना दिए हैं उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सारे का सारा फोकस ये है कि इमरान खान को जेल के अंदर बंद रखना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना, इसके लिए जो कर सकते हो वो करना है। और इनके मुकाबले में कौन है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं और पूरी तैयारी किए हुए हैं कि कब वो शेरवानी पहनेंगे और वजारत उज़्मा का वो हलफ उठाएंगे और वो दिन कब आने वाला है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ये पूरी तैयारी किए बैठी हैं और ये आमने सामने अब ये मरियम नवाज बमुकाबला मोहसिन नकवी, अब ये सूरत हाल है। और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान ये सब ये जाए भाड़ में। अब इनको सिर्फ ये है कि उन्होंने वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ के किस तरह से मजे लेने और करना क्या है। ये तमाम तर सूरत हाल थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ खबरें हैं जी। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब 2 दरखास्तें जो है वो दायर की गई हैं, अदालत से रजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्तें दायर की गई हैं और इसमें जी पहली जो दरखास्त है वो खान साहब की जो उनके बच्चों के साथ उनका ईद के मौके पर भी उनका राब्ता नहीं हुआ और मुलाकात, चूंकि ये अदालत के अहकाम थे, जो 2 रोज मंगल और जुमेरात के 2 रोज ये जो है मुतय्यन किए गए थे कि 2 रोज इमरान खान की मुलाकात करवानी। और जी मंगल और जुमेरात के रोज अदालत ने कहा था कि इमरान खान की उनकी फैमिली जराए से उनकी लीडरशिप के साथ मुलाकात करवानी है। लेकिन अब क्या तौहीन अदालत लगेगी इन सब पे? ये 2 रोज तो क्या इमरान खान से तो सिवाय आजम स्वाति और गंडापुर साहब के और बैरिस्टर सैफ साहब के, जिन्होंने जो पैगाम लेके जा रहे हैं, ऑफर्स की, डील्स की और मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, इनके अलावा क्योंकि इनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं ना, बाकी तो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, फिर तौहीन अदालत के जिम्मे में कौन कौन आता है? दूसरी तरफ से बुशरा बीबी की दूसरी दरखास्त है जो कि दायर की गई उनकी जानिब से। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया है कि उनको सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल है इसमें विफाक और सेक्रेटरी दाखिला इनको फरीक बनाया गया इस दरखास्त में। और बुशरा बीबी ने कहा कि 2018 से 2022 तक वह खातून अव्वल रही हैं। बुशरा बीबी को जेल में बेहतरीन सहूलियात नहीं दी जा रही हैं जिस तरह की वो डिजर्व करती हैं। खातून अव्वल वो रह चुकी हैं, उनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। और मुताबिद बार उन्होंने कहा कि जेल हुकाम को इस सिलसिले में खत भी लिखा था, उनसे दरखास्त भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। सुप्रिंटेंडेंट जेल को कहा है कि वो जेल में फर्स्ट क्लास सहूलियात की फ्राहमी का तयन करे, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी और फरीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की अदालत जो है वो अहकामात दे और जेल रूल्स 1978 के तहत बुशरा बीबी को बेहतरीन सहूलियात का हुक्म दिया जाए। और सूरत हाल नाज़रीन करामी अडियाला जेल में ये है कि बुशरा बीबी, आपको पता है, एक मजहबी खातून है, बापर्दा खातून है, इबादत करती हैं। और जब वो ये सूरत हाल है कि अडियाला के अंदर जब वो नमाज अदा करती हैं, नमाज पढ़ते हुए जेल की जो छत है उससे चूहे गिरते हैं उनके ऊपर। अब आगे की जो सूरत हाल है उसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो पूरा एक स्क्वाड है खवातीन विंग का, जिसमें मरीम औरंगजेब साहिबा है, उसमें बुखारी साहिबा भी आजकल सरे फहरिस्त हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। बोलती तो अच्छा है वो, तो वो अब ज़ाहिर है ये महाज संभालेंगे और उनकी तरफ से जवाबी वार किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी,
मीडिया टॉक्स में वो कंपैरिजन करेंगी कि वो जेल के अंदर मरियम साहिबा के साथ क्या होता था। सीएम साहिबा जो है वो कपड़े तक इस्त्री करने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए इस्त्री की सहूलत जो है मैसर नहीं थी, और फ्राइंग पैन को गर्म करके वो अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। कंपैरिजन करने का अब नया एक आगाज शुरू होगा और ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब से जी 2.5 हफ्ते से जायद गुजर गए हैं। मुलाकात जो है लीडरशिप की है उनकी फैमिली की नहीं करवाई गई। रीमा खान साहबा जो है उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई, और लेकिन मुलाकातें गंडापुर साहब की तो करवाई जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ भी थे, आजम सवाती साहब भी हैं, उनकी तो मुलाकातें खैर करवाई जा रही हैं। अब गंडापुर साहब जो है उनके सितारे वैसे ही गर्दिश में हैं। उन पर अब असलहा और शराब बरामदगी केस जो है उसमें उनकी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और इस केस की समाअत जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में मुजफ्फर हसन चिश्ती साहब ने की है, और वकील सफाई ने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जी जमानत पर हैं, तो इसीलिए अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है 26 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब मुलतवी करेंगे तब तक ये सारा चक्कर, ये सारा सिलसिला उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से चल रहा है कि जब तक मुक़्तदिर हल्के बड़े जो हैं, जो कि उनको पैगामात दे के अडियाला भेज रहे हैं, वो जब चाहेंगे इनको कान से पकड़ेंगे और खींचेंगे, और फिर इनको सजा भी हो जाएगी, जेल में भी बंद कर देंगे कि इनसे शराब बरामद हुई थी, असलहा बरामद हुआ था। अभी वो नहीं चाह रहे हैं। अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो एक विचोले का काम कर रहे हैं, कभी इधर जा तो कभी उधर जा, तो अभी वो उनको नहीं खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे जरूर। अभी समाज जो है 26 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा जो है अंदरूनी इख्तलाफात को लेकर के कोर कमेटी का जो इजलास हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें अलीमा खान साहिबा ने सलमान अकरम राजा, फिर दोस्त शमीम नकवी, शहराम तरकई, असद कैसर, अतीफ खान से रब्ता करके कहा है कि गंडापुर के हवाले से अभी तक कोई फिलहाल कोई रद्दअमल ना दो। उनको रोका है उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने, और तहरीके इंसाफ ने ये मामला जो है अडियाला जेल में खान साहब के सामने उठाने का फैसला किया है लीडरशिप ने, कि अगर उनको मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है गंडापुर साहब के अलावा और बैरिस्टर साहब के अलावा, तो वो जाएंगे ये मामला जो उनके सामने रखेंगे कि बैरिस्टर ये गंडापुर साहब कर क्या रहे हैं। ये तमाम तो सूरत हाल थी जी। अब देखें खान साहब से मुलाकात की इजाजत कब दी जाती है और कब ये मामला जो है अडियाला के अंदर इमरान खान साहब के सामने उठाए जाते हैं। तो वीलॉग से इजाजत दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके फीडबैक की, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अपनी सपोर्ट जरूर दिया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को आप शेयर भी किया कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।